आज गुवाहाटी में मैच था, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, लेकिन फिर वही कहानी जो कल देखने को मिली थी। बारिश आई और मैच रुक गया। लेकिन दर्शकों, थोड़ी सी बारिश से पूरा गेम डिले हो जाना, क्या ये इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स के लिए एक्सेप्टेबल है? गुवाहाटी स्टेडियम को, जहां एक बड़ा स्टेडियम बनाने की कोशिश है, जहां इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, एंड लेट्स बी रियल, आईपीएल भी इंटरनेशनल लेवल जितनी ही अहमियत रखता है, वहां पर अगर बारिश से, थोड़ी सी बारिश से पडल्स बन जाएं और उसको साफ करने के लिए घंटों लग जाए, तो क्या ये जायज है? क्या इंडियन स्टेडियम्स उस तेजी से तरक्की या ग्रोथ नहीं कर रहे हैं जैसी उन्हें करनी चाहिए थी? ये कोई छोटा ग्राउंड नहीं है, ये है एसीए स्टेडियम। अब असली सवाल ये है कि प्रॉब्लम बारिश की है या सिस्टम? सबसे पहले इशू कवरिंग सिस्टम की कमी है। दर्शकों, देश में क्रिकेट इतने पैसे कमाता है, उसके बाद भी एक स्टेडियम के पास पूरे स्टेडियम को कवर करने के लिए इनफ सिस्टम ही नहीं है। और इसके बाद अगर आप आउटफील्ड को प्रॉपरली कवर नहीं करते हैं तो पानी सीधा ग्राउंड के अंदर घुस जाता है, और स्पेशली रन अप एरियाज में, यानी दर्शकों। और उसके बाद क्या होता है वो शर्मनाक होता है। ग्राउंड स्टाफ को हेयर ड्रायर और वैक्यूम जैसे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऐसा पहले एक इंटरनेशनल मैच में हो चुका है, इसी स्टेडियम में, जहां दुनिया भर में भारत की नाक कटी थी कि भारत के स्टेडियम के अंदर एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है और वहां बारिश हो गई तो वैक्यूम क्लीनर से, वहां पर हेयर ड्रायर से सुखाया जा रहा है। इसी बात से लोग बहुत खफा थे। और दर्शकों, ये वही मैदान है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज प्रोफेशनल नहीं लगती है। दूसरा इशू है वीक ड्रेनेज सिस्टम। आज के मॉडर्न सिस्टम्स में पानी कुछ ही मिनट्स में ड्रेन हो जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां पर पानी आधे घंटे के अंदर साफ हो जाता है। इंडिया के अंदर भी ऐसे स्टेडियम्स हैं। कोलकाता का स्टेडियम भी बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम रखता है। जब गुवाहाटी एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुका है, उसमें आपके पास पूरे कवर्स नहीं है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ये बड़ी परेशानी का सबक बनता है। इसके बाद दर्शकों देखो, असम के अंदर अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है और इसी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन यही तो और ज्यादा सवाल खड़ा करता है कि जब आपको पता है कि यहां मौसम थोड़ा खराब रहता है, बारिश कभी भी आ सकती है, तो ऐसे में तो स्टेडियम में फास्ट मूविंग कमर्स होने चाहिए, एडवांस ड्राइंग सिस्टम्स होने चाहिए, बारिश के लिए प्रॉपर तैयारी होनी चाहिए, और वो आपने करी ही नहीं। अगर कोई ऐसा मैदान जहां बारिश के चांसेस कम हो, वहां ऐसी चीज हो जाए तो बात भी मान ले। लेकिन इसीलिए दर्शकों, अब लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ गुवाहाटी तक सीमित नहीं है। ग्रीन पार्क स्टेडियम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट में भी बिना बारिश के आउटफील्ड गीली रह गई थी। बारिश रात को ही रुक गई, लेकिन उसके बाद भी सुखा नहीं पाए। 2 दिन का वेस्ट गेम हो गया और ड्रेनेज सिस्टम्स आउटडेटेड हैं, ये समझ आ गई। इसके बाद शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट शुरू होने से पहले ही इतना खराब था कि वहां ये मैच हो ही नहीं पाया। दर्शकों, जवाहरलाल इंटरनेशनल स्टेडियम ड्रेनेज इश्यूज इतने सीरियस हैं कि फॉरेन एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ा था, और अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर भी मेंटेनेंस बार बार सामने आती है, और वो दिल्ली का स्टेडियम है, इसलिए उस पर ज्यादा खर्चा किया जाता है। अब दर्शकों, इंडियन क्रिकेट में वर्ल्ड पावर है, लेकिन क्या हमारे स्टेडियम्स वर्ल्ड क्लास हैं? हमारे स्टेडियम्स भी तो उस हिसाब के होने चाहिए जब हमारी गेम वर्ल्ड क्लास बन रही है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.